जरा रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जिस यूजीसी नियम की बात हो रही है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नियम नहीं है। वो आपके कॉलेज के माहौल, आपकी सोचने की आज़ादी और आपके भविष्य से जुड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नियम सच में न्याय के लिए है या फिर राजनीतिक संतुलन के लिए? यूजीसी नियम क्या है? 2026 में यूजीसी ने लागू किया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। सरल भाषा में मतलब, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुनने में सही लगता है, लेकिन सवाल नियम के इरादे से नहीं, उसके असर से है। ढांचा, स्ट्रक्चर, हर संस्थान में अनिवार्य। इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। 24/7 शिकायत व्यवस्था, यानी अब कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, एक निगरानी तंत्र भी है। शिकायत कैसे होगी? अगर कोई छात्र या शिक्षक कहता है, मुझे अलग तरह से ट्रीट किया गया, मेरे साथ जातिगत टिप्पणी हुई, मुझे मानसिक रूप से दबाया गया, तो शिकायत दर्ज होगी। अब यहीं से कहानी गंभीर होती है। यहां रुकिए, क्योंकि अब बात उन मामलों की जिनकी वजह से ये नियम आया। प्रमुख कारण चर्चित मामले। रोहित वेमुला केस 2016। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्कॉलर था। दलित समुदाय से, छात्र राजनीति में सक्रिय। प्रशासन से विवाद, रोहित और उसके साथियों को हॉस्टल से बाहर कर दिया गया, स्कॉलरशिप रोकी गई। कुछ समय बाद रोहित ने आत्महत्या कर ली। उसका सुसाइड नोट आज भी सवाल पूछता है, मेरी पहचान मेरी जाति बनकर रह गई। समर्थकों ने कहा यह संस्थागत जातिगत उत्पीड़न था। विरोधियों ने कहा इसे राजनीति और विचारधारा से जोड़कर जाति का मुद्दा बनाया गया। डॉक्टर पायल तड़वी केस 2019। डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पीजी डॉक्टर थीं। एसटी समुदाय से, सीनियर डॉक्टरों पर जाति सूचक टिप्पणियों और मानसिक उत्पीड़न के आरोप। 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद 3 सीनियर डॉक्टरों पर SC/ST एक्ट के तहत केस चला। इस मामले ने पूरे मेडिकल सिस्टम को झकझोर दिया। इसे लाना क्यों पड़ा? यूजीसी का कहना है कि अगर पहले से मजबूत शिकायत तंत्र होता तो शायद ऐसे मामले इस हद तक नहीं पहुंचते। इसी सोच से ये नया नियम लाया गया। सजा क्या है? अगर यूजीसी को लगे कि कॉलेज नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो मान्यता रद्द हो सकती है, फंड रोका जा सकता है, यानी संस्थान पर सीधा दबाव। इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध करने वालों का कहना है, हर कॉलेज दोषी नहीं, हर केस जाति से जुड़ा नहीं। नियम डर का माहौल बना देगा। देश के कई हिस्सों में छात्र और शिक्षक इस नियम के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफा नियम। आरोप यह है कि जनरल कैटेगरी की सुरक्षा साफ नहीं, झूठी शिकायत पर सजा तय नहीं, शक्ति एक तरफ झुकी हुई है, यानी संतुलन कमजोर है। दुरुपयोग का खतरा। डर यह है कि पढ़ाई की डांट भेदभाव कहलाए, निजी रंजिश शिकायत बन जाए। टीचर खुलकर पढ़ाने से डरे। न्याय के लिए बना नियम अगर हथियार बन गया तो नुकसान सबका होगा। जातिगत विभाजन। आलोचक कहते हैं ये नियम जातियों को जोड़ने से ज्यादा उन्हें और साफ रेखाओं में बांट देगा। जब शिक्षा में पहचान हावी होती है तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। निष्कर्ष, रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामले हमें चेतावनी देते हैं कि भेदभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या हर समाधान कड़ा नियम ही होता है या संतुलन, पारदर्शिता और संवाद? और सबसे अहम, क्या ये नियम न्याय के लिए है या किसी वर्ग को इम्प्रेस करने की कोशिश? क्योंकि जब नियम सवालों से बचते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं।